गांधी जी के सपना साकार हो सकता है। हर एक नेता का नारा स्लोगन कि उसके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नेता एलोपैथिक दवाइयां इकट्ठी करने और अधिक से अधिक अस्पताल खोलने के पक्ष में, लेकिन वे अज्ञानता से ग्रस्त है। यह नारा संपूर्ण स्वास्थ्य तो केवल बापू जी के कथानुसार प्राकृतिक चिकित्सा से ही पूरा हो सकता है। 1990-92 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 20% लोग अपने उपचार के लिए एलोपैथिक पद्धति पर निर्भर थे, जबकि 80% लोग स्थानीय और आयुर्वेद उपचार का सहारा लेते। इस तथ्य की ओर हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? गांधी जी ने इस बात को कई बार दोहराया कि भारत की विशाल बपौती विरासत स्थानीय दवाइयों और आयुर्वेद के उपचार के अधीन है। क्यों गांधीवादी और सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को भूलने में लग गई? एलोपैथिक तो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास भारत में लाई गई और अब दिन प्रतिदिन हमें स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ती जा रही है। यह अब चीन के लोगों ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तथा पूर्ण स्वास्थ्य के लिए एलोपैथिक पद्धति को त्याग दिया। उपचार की प्राचीन पद्धति चीनी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। चीनी सरकार दवाइयों के कुल खर्च को 90% अपने उपचार की प्राचीन पद्धति पर करती है और सफल हो रही है, जबकि भारतीय सरकार एलोपैथी पर करोड़ों रुपये खर्च करती जा रही है। लोगों के आंसू पोंछने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की 2 संस्थाएं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड जोग एंड नेचुरोपैथी और पूना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी खोल रखी है। उन्हें बहुत ही कम रुपये मिलते हैं और वहाँ पर कोई मिशनरी स्पिरिट्स वाले सदस्य या पदाधिकारी नहीं। इसके परिणाम स्वरूप कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया है। भारतीय सरकार भी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति उदासीन है। इसे कोई मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। अब तो जनता ही गांधी जी के सपनों को साकार कर सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में शामिल थी, वो भारत के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि 80% लोग गांव में रहते हैं जहां पर प्राकृतिक साधन सुलभ है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण शहर में नहीं जाएंगे और अपना रुपया और समय बचा लेंगे। शहरों में कई लोगों ने व्यापार के लिए बहुत खर्चीले प्राकृतिक चिकित्सालय खोल रखे हैं। इनसे बचने के लिए सरकार को निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा खोलना चाहिए। गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा का सपना गोष्ठियां, सभाएं, सेमिनार, जलसे, जुलसे, सम्मेलनों, पद यात्राओं, छोटी छोटी पुस्तकों के प्रकाशन और छुट्टियों में शिविरों में निश्चय ही पूरा होगा। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार से केवल थोड़े से अब अस्पताल, शल्य चिकित्सा, इमरजेंसी खुल रहेंगे, बाकी सब बंद होकर सरकार के करोड़ों रुपये बचा देंगे। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।